फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं जिला आधारित करंट अफेयर्स जो बिहार का स्पीडी का सीरीज चल रहा है उसका आगे का चैप्टर देखते हैं हम। तो जिला आधारित करंट अफेयर्स 2023-24 को देख लेते हैं हम। इसमें सबसे पहला जिला है पश्चिम चंपारण। तो पश्चिम चंपारण से संबंधित जितना न्यूज है उसको देखते हैं। पश्चिम चंपारण के बेतिया के कुमार बाग में टेक्सटाइल पार्क का स्थापना किया जाएगा। तो टेक्सटाइल पार्क का स्थापना कहाँ होगा? पश्चिम चंपारण के बेतिया के कुमार बाग में होगा। नेक्स्ट है कि भितिहरवा में गांधी थीम पार्क स्थापित। भितिहरवा में गांधी थीम पार्क स्थापित हुआ है। मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है जो कि पश्चिम चंपारण में है मिर्चा चावल, और इसको जीआई टैग मिला है। पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहाँ है? तो वाल्मीकि नगर में है। और बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है बिहार बेतिया का चनपटिया मॉडल के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा सभी जिलों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की पद्धति शुरू की गई। चनपटिया में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क भी बनेगा। इसको फिर से देखते हैं। तो बेतिया के कुमार बाग में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। भितिहरवा में गांधी थीम पार्क स्थापित। भितिहरवा में गांधी थीम पार्क स्थापित। मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला। मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला। पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहाँ है? तो वाल्मीकि नगर में है। तो महिला स्वाभिमान बटालियन का जो मुख्यालय वाल्मीकि नगर है वो पश्चिम चंपारण जिला से संबंधित है। अगला है बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है तो वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिम चंपारण में है। बेतिया का जो चनपटिया मॉडल है वो उसके माध्यम से बिहार सरकार द्वारा सभी जिलों में जो मजदूर प्रवासी हैं उनको रोजगार देने की पद्धति शुरू की गई है। तो वहाँ का बेतिया का चनपटिया मॉडल से पूरा बिहार के सभी प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा। अगला है कि चनपटिया में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क बनेगा। तो चनपटिया में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क बनाया जाएगा जो कि पश्चिम चंपारण में है। तो बिहार का चनपटिया में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क हो गया। अगला है पूर्वी चंपारण। तो पूर्वी चंपारण को देख लेते हैं। पूर्वी चंपारण के केसरिया में विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। पूर्वी चंपारण के केसरिया में विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड के कैथवालिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। पूर्वी चंपारण जिला के केसरिया प्रखंड के कैथवालिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण भी किया जाएगा। नेक्स्ट है रक्सौल में भारत का चौथा फूड लैब खुलेगा। रक्सौल में भारत का चौथा फूड लैब खुलेगा। बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग दिया गया है। बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग मिला है। नेक्स्ट है मोतिहारी के गांधी मैदान से 22 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई। आगे है कि चंद्रहिया में महात्मा गांधी पर थीम पार्क बना है। चंद्रहिया में महात्मा गांधी पर थीम पार्क बनाया गया है। नेक्स्ट है कि मनरेगा कार्यान्वयन में पूर्वी चंपारण प्रथम स्थान पे है। मनरेगा कार्यान्वयन में पूर्वी चंपारण को प्रथम स्थान मिला है। और पिपरा कोठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया। पिपरा कोठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है। हम फिर से इसको देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। इसको रिवाइज करते हैं। पूर्वी चंपारण के केसरिया में विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप बनेगा। पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड के कैथवालिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर बनाया जाएगा। रक्सौल में भारत का चौथा फूड लैब खुलेगा। रक्सौल में भारत के चौथा फूड लैब खुलेगा जो कहाँ है? रक्सौल पूर्वी चंपारण में है। बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग मिला है, ये भी है पूर्वी चंपारण में। मोतिहारी के गांधी मैदान से 22 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई। और ये मोतिहारी जहां से समाज सुधार अभियान की शुरुआत हो गई ये है पूर्वी चंपारण में। आगे है चंद्रहिया में महात्मा गांधी पर थीम पार्क बनेगा। चंद्रहिया में महात्मा गांधी पर थीम पार्क बनेगा। और चंद्रहिया कहाँ है? तो ये है पूर्वी चंपारण में, अर्थात पूर्वी चंपारण में महात्मा गांधी पे थीम पार्क बनाया जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो मनरेगा कार्यान्वयन में पूर्वी चंपारण प्रथम स्थान पे रहा है।
मनरेगा योजना के कार्यान्वयन में उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करने में जो पूर्वी चंपारण है वो पहले स्थान पे रहा है। पिपरा कोठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा। तो पिपरा कोठी कहाँ है? ये पूर्वी चंपारण में, और यहाँ पे देश का पहला पशु प्रजनन केंद्र खोला जाएगा। आगे देखते हैं सीतामढ़ी। सीतामढ़ी जिला के बारे में देख लेते हैं हम। तो सीतामढ़ी जिले में माता सीता की जन्मस्थली है पुनौरा धाम, और उसको अयोध्या के तर्ज पे विकसित किया जाएगा। सभी प्रखंड में क्लिनिक वाला राज्य का पहला जिला बना है सीतामढ़ी, और बिहार राज्य का 18वां नगर निगम भी बना है। कौन सा? तो सीतामढ़ी। माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा 251 फीट की स्थापित की जाएगी। इसको रिपीट करते हैं। माता सीता की जन्मस्थली है कहाँ पे? पुनौरा धाम में है, और इसको अयोध्या के तर्ज पे विकसित किया जाएगा। और सभी प्रखंड में, जो सीतामढ़ी के जितने भी प्रखंड है वहाँ पे क्लिनिक वाला राज्य बनेगा। क्लिनिक वाला राज्य का पहला जिला बनेगा कि वहाँ पे सभी ब्लॉक में क्लिनिक बनाया जाएगा सीतामढ़ी के। इसके अलावा बिहार राज्य का 18वां नगर निगम भी बनाया गया है सीतामढ़ी को, और माता सीता की सबसे ऊंची यहाँ पे प्रतिमा बनाई जाएगी 251 फीट की। अगला है बेगूसराय जिला। तो बेगूसराय देख लेते हैं। बेगूसराय के सिमरिया घाट को हरिद्वार के हर की पौड़ी की तर्ज पे विकसित किया जा रहा है। तो बेगूसराय के सिमरिया घाट को हरिद्वार के हर की पौड़ी की तर्ज पे विकसित किया जा रहा है। भारत का 19वां राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ खुलेगा? तो बेगूसराय में। आगे है IQ एयर 2023 के अनुसार देश में सबसे प्रदूषित शहर बनेगा बेगूसराय। IQ एयर के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित शहर होगा बेगूसराय। बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र कहाँ खुलेगा? तो बेगूसराय में। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट कहाँ बन रहा है? बेगूसराय में स्थापित होगा पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट। बिहार का पहला तथा भारत का 39वां रामसर स्थल। बिहार का पहला परंतु भारत का 39वां रामसर स्थल कांवरताल जो पक्षी अभ्यारण्य है बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है, और बेगूसराय में राज्य की पहली टेस्ट ट्यूब बछिया का भी जन्म हुआ है। तो फिर से इसको रिवाइज करते हैं। बेगूसराय जिला में क्या क्या हुआ है? तो बेगूसराय जिला के सिमरिया घाट को हरिद्वार के हर की पौड़ी की तर्ज पे विकसित किया जा रहा है। तो बेगूसराय के सिमरिया घाट को विकसित किया जा रहा है हर की पौड़ी की तर्ज पे। भारत का 19वां राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान बेगूसराय में खुलेगा। नेक्स्ट है कि IQ एयर 2023 के अनुसार देश में सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो बेगूसराय। IQ एयर 2023 के अनुसार देश में सबसे प्रदूषित शहर है बेगूसराय, और बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र भी कहाँ खुल रहा है? बेगूसराय में। बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र बेगूसराय में खोला जा रहा है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट कहाँ है? तो बेगूसराय में स्थापित है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट का स्थापना कहाँ किया गया है? तो बेगूसराय में। और बिहार का पहला तथा भारत का 39वां जो रामसर स्थल कांवरताल झील पक्षी अभ्यारण्य है, तो वो बिहार की बेगूसराय में स्थित है, और बेगूसराय राज्य की पहली टेस्ट ट्यूब बछिया का भी यहाँ पे जन्म हुआ है। आगे देखते हैं हम पटना। तो पटना के बारे में देख लेते हैं। पटना जिला के मीठापुर में मछली रिसर्च सेंटर का निर्माण होगा। पटना में APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। हेल्थ केयर ड्रोन का परीक्षण करने वाला देश का पहला संस्थान बना है। कौन सा? तो एम्स पटना। एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में, और दूसरा कहाँ है? तो भागलपुर में। देश का पहला पोस्टर गांव बना है कुकरी बिगहा दुल्हिन बाजार पटना में है। ये कुकरी बिगहा जो क्या है देश का पहला पोस्टर गांव है जो कि दुल्हिन बाजार पटना में है। पटना जिले के गर्दनी बाग में 120 फीट ऊंचा बापू टावर का निर्माण किया गया है। पटना जिले के गर्दनी बाग में 120 फीट ऊंचा बापू टावर बन रहा है। आंत से संबंधित बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक। आंत से संबंधित बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक कहाँ बन रहा है? तो IGIMS पटना में। आंत से संबंधित बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक बन रहा है IGIMS पटना में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि पटना के कंकड़बाग में कोकोनट पार्क का लोकार्पण किया गया। पटना के कंकड़बाग में कोकोनट पार्क का लोकार्पण किया गया है।
नेक्स्ट है, देश की सबसे बड़ी परीक्षा भवन बापू परीक्षा परिसर भी पटना में बना है। पूरे बिहार में आयुष्मान कार्ड बनाने में पटना अव्वल रहा है और पटना में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क खुला है। तो बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ खुला है? तो ये खुला है पटना में। नेक्स्ट है कि स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में पटना को 25वां स्थान मिला है। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में पटना को कौन सा नंबर मिला है? तो 25वां। पटना जंक्शन पे पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है। ब्रेल लिपि मैप कहाँ लगाया गया है? तो पटना जंक्शन पे। बिहटा जो पटना में है, बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ बन रहा है। तो बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ बन रहा है? तो बिहटा में। पटना में राज्य का पहला इस्कॉन मंदिर का निर्माण किया गया है। राज्य का पहला इस्कॉन मंदिर पटना में। और देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी पटना में किया जा रहा है। पटना में राज्य का पहला ट्रैफिक पार्क वीर कुंवर सिंह बनाया गया है। ट्रैफिक पार्क वीर कुंवर सिंह। इसके अलावा देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम भी बनाया जाएगा पटना में। देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम बनाया जाएगा कहाँ पे? तो पटना में। जू में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खुला है। जू में चिड़ियाघर में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब पूरे देश का कहाँ खुला है? तो वह है पटना में। फतुहा में राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र खुला है। तो पटना के फतुहा में राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। नेक्स्ट है कि फतुहा के जमाल बिगहा में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया जाएगा। तो जमाल बिगहा में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण भी होगा। नेक्स्ट है कि IGIMS टेस्ट ट्यूब से बच्चा को जन्म देने वाला पहला सरकारी अस्पताल बना है। तो जो पटना में स्थित है IGIMS, तो वो टेस्ट ट्यूब से पहले बच्चों को जन्म देने वाला सरकारी अस्पताल बन गया है। और राज्य का पहला तैरता CNG स्टेशन, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस स्टेशन जो तैरता हुआ है वो कहाँ बना है? तो पटना में बनाया गया है। नेक्स्ट है कि मोकामा में स्थित राजेंद्र पुल बिहार का पहला डबल डेकर पुल बना है। बिहार का पहला डबल डेकर पुल है कौन सा? तो राजेंद्र पुल है जो कि मोकामा में स्थित है। तो पटना जिला के मोकामा में है राजेंद्र पुल बिहार का जो कि पहला डबल डेकर पुल है। अगला है कि देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम और पहला खादी मॉल भी पटना में खुला है। देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम और पहला खादी मॉल को भी पटना में खोल दिया गया है। जू जो है चिड़ियाघर है वो बना है देश का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र। देश का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र कौन बना है? तो पटना। पहला आवासीय स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ खोला गया है? तो पहला आवासीय स्पोर्ट्स अकादमी खोला गया है पटना में। पहला आवासीय स्पोर्ट्स अकादमी पटना में खुला है। नेक्स्ट है कि NIT पटना हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान बना है। तो जो NIT पटना है वो हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला देश का बिहार का मतलब पहला संस्थान बन गया है। उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी कहाँ शुरू की गई है? तो यह है पटना में। उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी शुरू की गई है पटना में। आगे देखते हैं, फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं दोबारा। तो पटना जिला के मीठापुर में मछली रिसर्च सेंटर का निर्माण होगा। पटना जिला के मीठापुर में जो पहले बस स्टॉप था, तो वहाँ पे मछली रिसर्च सेंटर का निर्माण किया जाएगा। और APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का भी निर्माण होगा पटना में। नेक्स्ट है कि हेल्थ केयर ड्रोन का परीक्षण करने वाला देश का पहला संस्थान कौन बन गया है? तो पटना का एम्स। वो हेल्थ केयर ड्रोन के माध्यम से टेस्ट किया गया है, तो एम्स पटना के द्वारा। एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, एशिया का मतलब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है पटना में और दूसरा खुला है भागलपुर में। नेक्स्ट है कि देश का पहला पोषण गांव कौन बना है? तो ये पटना जिला में ही है, दुल्हिन बाजार में है। दुल्हिन बाजार में कुकरी बिगहा गांव है। तो कुकरी बिगहा क्या हो गया है? पोषण गांव बन गया है। आगे है कि गर्दनी बाग में 120 फीट ऊंचा बापू टावर बना है और जो कहाँ है? गर्दनी बाग पटना में। तो पटना जिला के गर्दनी बाग में 120 फीट ऊंची बापू टावर बनाया गया है। नेक्स्ट है कि आंत से संबंधित बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक कहाँ बना है? तो आंत से संबंधित जो स्टोमा क्लिनिक है वो बिहार का प्रथम कहाँ बनाया गया? तो IGIMS पटना में।
नेक्स्ट है कोकोनट पार्क। तो कोकोनट पार्क नारियल संबंधित पार्क है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कंकरबाग में किया गया है। कंकरबाग में कोकोनट पार्क का लोकार्पण किया गया है। अगला है कि देश के सबसे बड़ी परीक्षा भवन, वहाँ बापू परीक्षा परिसर, जहाँ पे बहुत सारे परीक्षार्थियों का परीक्षा होगा, तो ये भी बनाया गया है पटना में, जो कि पूरे देश का सबसे बड़ा परीक्षा भवन है। पूरे बिहार में आयुष्मान कार्ड बनाने में पटना अव्वल रहा है। तो पूरे बिहार में आयुष्मान कार्ड जो बना है उसमें प्रथम स्थान पे कौन रहा है? तो पटना में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण भी होगा। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का भी निर्माण कहाँ होगा? तो पटना में। अगला है कि स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में पटना को कौन सा नंबर मिला है? तो 25वां। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में पटना को मिला है 25वां स्थान। पटना जंक्शन पे लगाया गया है ब्रेल लिपि मैप, ताकि जो आंखों से नहीं देख सकते, जो अंधे हैं, उनको ब्रेल लिपि के द्वारा वो देख पाएंगे। आगे देखते हैं कि बिहार जो पटना है उसमें बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना है। तो फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिहटा में बना है। नेक्स्ट है कि राज्य का पहला इस्कॉन मंदिर कहाँ बने हैं? तो राज्य का पहला इस्कॉन मंदिर बनाया गया है पटना में। बिहार का पहला इस्कॉन मंदिर कहाँ बना है? तो पटना में। अगला है कि भारत का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है पटना में। और ट्रैफिक पार्क भी बनाया गया है वीर कुंवर सिंह पे, तो यह भी पटना में बनाया गया है। ट्रैफिक पार्क वीर कुंवर सिंह का बनाया गया है, ये पटना में बनाया गया। आगे है कि शिल्प कला म्यूजियम। तो शिल्प कला म्यूजियम भी पटना में बना है। और देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब, मतलब क्लाइमेट जो हमारा परिवर्तन हो रहा है उस पर जो सीखने के लिए, लर्निंग करने के लिए जो लैब बना है वो भी कहाँ बना है? तो पटना के जू में, पटना के चिड़ियाघर में बना है और देश का पहला है। पटना के फतुहा में राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र खुला है, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, जो कि बहुत जरूरी है। तो पटना के फतुहा में राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र भी खोला है। आगे है कि फतुहा के जमाल बिगहा में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया गया। तो राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है जमाल बिगहा में, जो कहाँ पे है? फतुहा, पटना में। आगे देख लेते हैं। आगे है IGIMS टेस्ट ट्यूब से। IGIMS पटना में एक सरकारी हॉस्पिटल है और यहाँ पे क्या हुआ है? तो टेस्ट ट्यूब से बच्चा को जन्म देने वाला पहला सरकारी हॉस्पिटल बन गया है ये। और यहीं पे IGIMS पटना में ही आंत से संबंधित जो पहला खुला है, तो वो भी IGIMS पटना में ही खोला गया है। और यहाँ पे टेस्ट ट्यूब से बच्चा को जन्म देने वाला सरकारी हॉस्पिटल बन गया है। आगे है कि राज्य का पहला तैरता CNG स्टेशन कहाँ बना है? तो CNG स्टेशन को भी पटना में बनाया गया। और सोलर जो पैनल था तैरता हुआ, वो कहाँ था? दरभंगा में था। आगे देखते हैं कि जो राजेंद्र पुल है स्थित है मोकामा में, तो वो बिहार का पहला डबल डेकर पुल बन गया है। बिहार का पहला डबल डेकर पुल कौन बना है? तो मोकामा में स्थित है राजेंद्र पुल, यह बिहार का पहला डबल डेकर पुल बन गया है। आगे देखते हैं कि देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम अर्थात पहला खादी मॉल कहाँ खुला है? तो पटना में। बिहार का पहला खादी मॉल पटना में खुला है और शिल्प कला म्यूजियम भी कहाँ खुला है? तो पटना में। देश का पहला राष्ट्रीय गंडा प्रजनन केंद्र। तो गंडा का प्रजनन केंद्र का कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है पटना के जू में। नेक्स्ट है कि पहला आवासीय स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ खुला है? तो आवासीय स्पोर्ट्स मतलब रह करके वहाँ पे स्पोर्ट्स को सीखेंगे लोग, तो ये पटना में खुला है। NIT पटना हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान बन गया और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत अच्छी कदम है। उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी कहाँ शुरू की गई है? तो पटना में। उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी को पटना में शुरू किया गया है। आगे देख लेते हैं गोपालगंज के थावे में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा। तो गोपालगंज का थावे की जगह का नाम है, वहाँ पे राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जा रहा है। थावे महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, वहाँ पे गोपालगंज में ही थावे महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। अगला है कि शिवहर में पंचायत स्तर पे परामर्शदात्री समिति बनाया गया है। पंचायत स्तर पे परामर्शदात्री समिति बनाया गया है शिवहर में।
समस्तीपुर में राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट बनाया जाएगा। तो प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जाएगा कहाँ पे? समस्तीपुर में। आगे देख लेते हैं, अगला जिला है दरभंगा। दरभंगा के बारे में देखते हैं हम। तो दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में राज्य का चौथा नदी थाना खोला जाएगा। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में राज्य का चौथा नदी थाना खोला जाएगा। दरभंगा एयरपोर्ट जो विद्यापति एयरपोर्ट मैथिली में उद्घोषणा करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट भी बन गया है। आगे देख लेते हैं कि बिहार का दूसरा एम्स का निर्माण कहाँ होगा? तो ये दरभंगा में किया जाएगा। बिहार का दूसरा एम्स बनेगा दरभंगा में और पहला पटना में है। सुलभ इंटरनेशनल द्वारा सुलभ जल परियोजना का प्रारंभ कहाँ हुआ है? तो दरभंगा में हुआ है। सुलभ इंटरनेशनल द्वारा सुलभ जल परियोजना का प्रारंभ भी दरभंगा में किया गया है। आगे है कि दरभंगा में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी खोलेगा। तो देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी कहाँ खुलेगा? तो ये खुलेगा ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी दरभंगा में। बिहार का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय, बिहार का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय कहाँ खुल रहा है? तो ये दरभंगा में। बिहार का दूसरा तारामंडल भी खोला जा रहा है दरभंगा की कादराबाद में। आगे देखते हैं कि राज्य का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, तो तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र भी दरभंगा की कादराबाद में खुलेगा और यहीं पे तारामंडल भी खोला जाएगा। आगे है कि नीतीश कुमार द्वारा वंडर ऐप दरभंगा से लॉन्च किया गया। जो वंडर ऐप लॉन्च किया गया वो कहाँ से लॉन्च किया गया? तो दरभंगा से। और वंडर ऐप के तहत स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है और मातृ और शिशु के स्वास्थ्य के देखभाल के लिए है। आगे है कि इसको हम लोग किए थे अपना ऐप वाला चैप्टर में। आगे है, अगला जिला है समस्तीपुर। तो समस्तीपुर जिला के बारे में देखते हैं। श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया है। श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज कहाँ बना है? तो ये समस्तीपुर में बना है, श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज। आगे देखते हैं कि राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट का निर्माण कहाँ होगा? तो राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट का निर्माण भी होगा कहाँ पे? समस्तीपुर में होगा। और जल जीवन सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 में भारत में प्रथम स्थान पे कौन रहा है? तो समस्तीपुर। जल जीवन सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 में भारत में पहले स्थान पे रहा है कौन? तो समस्तीपुर। आगे है कि मधुबनी जिला से बस बहुत थोड़ा सा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मधुबनी में लिंगराज मंदिर के तर्ज पे मनसा मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। मधुबनी में लिंगराज मंदिर के तर्ज पे मनसा मंदिर बनाया जा रहा है और दिल्ली हाट के तर्ज पे मिथिला हाट का उद्घाटन भी मंझारपुर के अररिया संग्राम गांव में किया गया है। तो मधुबनी में ही क्या हो रहा है? मिथिला हाट का कंसेप्ट लाया गया है दिल्ली हाट के तर्ज पे और मनसा मंदिर बन रहा है। आगे देख लेते हैं, अगला जिला है सुपौल। तो सुपौल के बारे में हम देखते हैं। बिहार का 15वां लोहिया मेडिकल कॉलेज का सुपौल में निर्माण होगा। बिहार का 15वां लोहिया मेडिकल कॉलेज का निर्माण सुपौल में किया जाएगा और राज्य का तीसरा जैव विविधता पार्क भी कहाँ बनेगा? तो सुपौल में। पहला बन चुका है अररिया में, दूसरा गया में बन चुका है और तीसरा बन रहा है सुपौल में जैव विविधता पार्क। तो पहला जैव विविधता पार्क कहाँ है? अररिया में है, दूसरा कहाँ है? गया में है और तीसरा कहाँ है? सुपौल में है। आगे देखते हैं कि सुपौल को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है। सुपौल को बिहार का कचरा मुक्त शहर का भी दर्जा मिला है और सुपौल में पहला कोसी सफारी शुरू किया गया। तो कोसी सफारी भी शुरू किया गया है सुपौल में और ये कचरा मुक्त शहर है। सरायगढ़ और निर्मली के बीच कोसी रेल महासेतु योजना प्रारंभ किया गया। बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना डगमारा जल विद्युत परियोजना 130 मेगावाट विद्युत का निर्माण करता है। फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। बिहार का 15वां लोहिया मेडिकल कॉलेज का निर्माण सुपौल में किया जाएगा। राज्य का तीसरा यहाँ पे जैव विविधता पार्क बन रहा है। पहला अररिया है, दूसरा गया है और तीसरा कौन सा है? सुपौल है। नेक्स्ट है कि सुपौल को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला है। तो सुपौल को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिल गया है। नेक्स्ट है कि सुपौल में पहला कोसी सफारी शुरू किया गया है। कोसी सफारी भी शुरू किया गया सुपौल में। नेक्स्ट है कि सरायगढ़ और निर्मली के बीच कोसी रेल महासेतु योजना प्रारंभ हुआ है। सरायगढ़ और निर्मली के बीच कोसी रेल महासेतु योजना प्रारंभ की गई है। अगला है कि बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना कौन सा है? तो डगमारा जल विद्युत परियोजना है जो 130 मेगावाट विद्युत का निर्माण करता है। नेक्स्ट जिला है किशनगंज।
किशनगंज के बारे में देख लेते हैं। अगला जिला है, लोगों के यहाँ पे हुआ है कि लोगों की शिकायत पर हुई कार्रवाई के मामले में किशनगंज प्रथम स्थान इसको प्रथम जिला मिला है। तो यहाँ पर लोग जब शिकायत करते हैं तो यहाँ पर त्वरित कार्रवाई की जाती है किशनगंज में। किशनगंज में डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला बन गया है। डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला बना है किशनगंज। अगला जिला है वैशाली। तो वैशाली में देखते हैं हम कि वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। केवल पत्थर निर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन का संग्रहालय भी वैशाली में इसका भी शिलान्यास होगा। तो बुद्ध निर्मित जो सम्यक दर्शन संग्रहालय इसका भी शिलान्यास कहाँ होगा? तो इसका होगा वैशाली में। हाजीपुर में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर खुलेगा। हाजीपुर में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर खुलेगा। हाजीपुर के फार्मा संस्थान को मिला है राष्ट्रीय महत्व का दर्जा। तो हाजीपुर के फार्मा संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा भी दिया गया है। फिर से इसको देखते हैं। तो वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय बनाया जाएगा और रामायण का जबकि मंदिर कहाँ बनेगा? तो वो बनेगा पूर्वी चंपारण में। और रामायण विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? वैशाली में। और यहाँ पे बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का भी शिलान्यास होगा वैशाली में। हाजीपुर में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर भी बनेगा और हाजीपुर के फार्मा संस्थान को मिला है राष्ट्रीय महत्व का दर्जा। अगला जिला है सिवान। तो सिवान के बारे में देखते हैं हम। सिवान रोजगार हेतु विदेश जाने के मामले में बिहार में प्रथम है। सिवान रोजगार हेतु यहाँ के लोग विदेश जाते हैं उस मामले में ये प्रथम स्थान पे है। और सूबे में युवाओं को रोजगार देने में सिवान अव्वल रहा है। युवाओं को रोजगार देने में सिवान नंबर 1 पे रहा है। और यहाँ के जो युवा होते हैं वो विदेश जाते हैं और विदेश जाने में से सिवान है प्रथम स्थान पे है। सिवान पासपोर्ट बनवाने के मामले में पूरे राज्य में प्रथम स्थान पे है। आगे देख लेते हैं अगला हेडिंग। अगला जिला है हम लोग का सहरसा। तो सिवान के बाद अब सहरसा के बारे में देखते हैं। तो सहरसा में ज़्यादा नहीं 2 ही पॉइंट है कि यहाँ राज्य का सहरसा में पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट बना है सहरसा में। ये बहुत पुराना करेंट न्यूज है पर फिर भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट बनाया गया है सहरसा में। सहरसा बिहार का 19वां नगर निगम बना है। सहरसा बिहार का 19वां नगर निगम भी बनाया गया है। 19वां नगर निगम बना है सहरसा। आगे देखते हैं मधेपुरा के बारे में। तो मधेपुरा क्या है? यहाँ पे भी 2 ही न्यूज है। तो यहाँ एल्ट्रॉम फ्रांस कंपनी का 100वां इंजन तैयार होगा। मधेपुरा में एल्ट्रॉम फ्रांस कंपनी का 100वां इंजन बनेगा और भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर का इंजन भी मधेपुरा में निर्मित होगा। तो मधेपुरा में 12,000 हॉर्स पावर का इंजन बनेगा और फ्रांस का एल्ट्रॉम कंपनी का 100वां इंजन भी बनेगा। अगला जिला है अररिया। तो अररिया के बारे में देखते हैं। कुशियार गांव अररिया में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क बनेगा। तो राज्य का बिहार का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा कुशियार गांव अररिया। कुशियार गांव अररिया में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क बनेगा। अगला है पॉइंट की रानीगंज अररिया में ही है रानीगंज। तो यहाँ पे राज्य का दूसरा चिड़ियाघर का स्थापना होगा और पहला पटना में और दूसरा चिड़ियाघर बनने वाला है अररिया के रानीगंज में। और यहाँ पे पहला जैव विविधता पार्क भी बनने वाला है अररिया में। आगे देखते हैं पूर्णिया। तो पूर्णिया जिला के बारे में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि पूर्णिया में देश एवं बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट लगेगा। पूर्णिया में देश का एवं बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट लगेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला पॉइंट है कि पूर्णिया में बिहार का दूसरा डॉपलर रडार लगाया जाएगा। बिहार का दूसरा डॉपलर रडार लगेगा और पहला डॉपलर रडार कहाँ लगा है? तो ये लगा है पटना में। आगे है कि राज्य का पहला जिला जहां सभी पंचायतों में पुस्तकालय का निर्माण होगा वो कौन सा जिला है? तो पूर्णिया।
वैसे योजना आया है कि बिहार के सभी पंचायत जितने भी हैं 8,387, तो सभी जगह पे पुस्तकालय बनेगा, लेकिन सबसे पहले पूर्णिया के सभी पंचायतों में पुस्तकालय का निर्माण शुरू होगा। देश का सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क कहाँ बना है, तो ये भी पूर्णिया में बनाया जाएगा। देश का सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क भी कहाँ बनेगा, तो पूर्णिया में। सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क कहाँ बनेगा, पूर्णिया में। अगला जिला है कटिहार, तो इसके बारे में देखते हैं कटिहार के बारे में। बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व, बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व गोगा बिल पक्षी बिहार, ये कहाँ बन रहा है, तो मनिहारी में। गोगा बिल पक्षी अभयारण्य जो कटिहार में है, तो कटिहार का जगह है मनिहारी, वहाँ पे सामुदायिक रिजर्व बनाया जा रहा है। बिहार का दूसरा 675 किलोवाट क्षमता का सुपर ग्रिड बन रहा है, कहाँ पे, तो कटिहार में। बिहार का दूसरा 675 किलोवाट क्षमता का सुपर ग्रिड कहाँ बन रहा है, तो ये बन रहा है कटिहार में। अगला जिला है मुजफ्फरपुर, तो मुजफ्फरपुर के बारे में देखते हैं। 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में कृषि में मुजफ्फरपुर शीर्ष पे रहा है। 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में कृषि में मुजफ्फरपुर शीर्ष पे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगला पॉइंट है कि मुजफ्फरपुर में राज्य का दूसरा इथेनॉल संयंत्र लगेगा, तो मुजफ्फरपुर में राज्य का दूसरा इथेनॉल संयंत्र बन रहा है। और प्रदेश का पहला और बिहार का भी पहला इथेनॉल संयंत्र कौन सा जिला में बना था, अभी जस्ट पहले हुआ था, तो पूर्णिया में। तो पहला इथेनॉल संयंत्र देश का और बिहार का बना है पूर्णिया में, और दूसरा कहाँ बना है, तो दूसरा इथेनॉल संयंत्र बना है मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में बना है राज्य का दूसरा इथेनॉल संयंत्र, और पूर्णिया में बना है पहला। अगला है टॉपिक कि मुजफ्फरपुर में कृषि ट्रेनिंग सेंटर एवं होमी भाभा कैंसर अस्पताल बना। मुजफ्फरपुर में बना है कृषि ट्रेनिंग सेंटर एवं होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, तो होमी भाभा कैंसर अस्पताल और कृषि ट्रेनिंग सेंटर दोनों बना है मुजफ्फरपुर में। आगे देखते हैं, तो आगे अगला है कि राज्य का पहला वन्य जीव अस्पताल शेरपुर में खोला जाएगा। राज्य का पहला वन्य जीव अस्पताल कहाँ खुलेगा, तो शेरपुर में, और शेरपुर कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर में, और यहाँ पहला वन्य जीव अस्पताल होगा। और जैव विविधता पार्क कहाँ था, अररिया में। आगे देखते हैं कि पटना के खादी मॉल के तर्ज पे मुजफ्फरपुर में भी खादी मॉल का निर्माण हुआ है। पटना के खादी मॉल के तर्ज पे मुजफ्फरपुर में खादी मॉल खुला है। आगे है मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना हुआ है। नेक्स्ट है कुढ़नी प्रखंड, तो कुढ़नी प्रखंड मुजफ्फरपुर में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक बना है। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक भी बनाया गया है। और नेक्स्ट है कि राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ बना है, तो फकुली मुजफ्फरपुर में। पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र, ऐसा आंगनबाड़ी केंद्र जो इधर से उधर मूव हो, तो वैसा पहली बार कहाँ बना है, तो ये बना है फकुली में, और फकुली कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुजफ्फरपुर में भिखारियों द्वारा बैंक खोला गया है। मुजफ्फरपुर में भिखारियों द्वारा बैंक खोला गया है। अगला जिला देख लेते हैं, तो अगला जिला है सारण, तो सारण के बारे में जानते हैं। मरहौड़ा सारण में गजराज नामक शक्तिशाली डीजल इंजन निर्मित किया जाएगा। मरहौड़ा सारण में गजराज नामक शक्तिशाली डीजल इंजन निर्मित किए जाएंगे। और फ्रांस की कंपनी का 6वां इंजन कहाँ बन रहा है, तो ये बन रहा है मधेपुरा में। और मरहौड़ा में भी जो है सारण जिला में है, वहाँ पे सबसे शक्तिशाली डीजल इंजन जिसका नाम गजराज है उसका निर्माण होगा। नेक्स्ट है सारण से संबंधित जो न्यूज है वो है कि बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल भी कहाँ खुलेगा, तो सारण में। बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल कहाँ खुलेगा, तो ये खुलेगा सारण में। आगे देख लेते हैं नवादा जिला, तो नवादा जिला के बारे में देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं।
नवादा जिला के कादिरगंज के पौरा गांव नवादा जिला के कादिरगंज के पौरा गांव में गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। नवादा जिला के कादिरगंज के पौरा गांव में गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किए हैं सीएम ने। नवादा का मंडल कारा को बिहार का पहला ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र मिला। तो जो नवादा का मंडल कारा है तो उसको क्या मिला है, ईट राइट कैंपस का प्रमाण पत्र मिला है। आगे है कि बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत खनवा नवादा में घोषित हुआ है। बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत कौन सा घोषित हुआ है, तो वो नवादा में है और उसका नाम है खनवा। तो खनवा पंचायत जो नवादा में है उसका सुकन्या ग्राम पंचायत घोषित हुआ है। अगला पॉइंट है कि हिसुआ में 108 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी। हिसुआ में जो कि नवादा जिला में 108 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स की बैंक की सुविधा देने में नवादा प्रथम स्थान पे है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में नवादा क्या है, तो फर्स्ट स्थान पे। फिर से इसको शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। तो नवादा के कादिरगंज के पौरा गांव में गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया है नीतीश ने। और नवादा का मंडल कारा को बिहार का ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र मिला है। नेक्स्ट है कि बिहार का सुकन्या ग्राम पंचायत को खनवा पंचायत को मिला है, सुकन्या ग्राम पंचायत घोषित हुआ है। और हिसुआ में 108 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा भी बनाई जाएगी। इसके साथ ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा भी देने में नवादा प्रथम स्थान पे है। आगे देख लेते हैं अगला जिला कौन सा है, तो अगला जिला है नालंदा। नालंदा डेयरी CAS मार्क पाने वाले देश की पहली डेयरी बनी है। नालंदा जो डेयरी है वो CAS मार्क पाने वाले देश की पहली डेयरी बनी है। राजगीर के नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा और राजगीर के नीमा गांव में फिल्म सिटी बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि राजगीर में डिजिटल संग्रहालय का निर्माण हुआ है। राजगीर में डिजिटल संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा तथा नेचर सफारी, पहला जूस सफारी और रोपवे भी कहाँ बना है, तो राजगीर में बना है। नेचर सफारी, पहला जूस सफारी और रोपवे ये तीनों कहाँ बना है, तो राजगीर में बना है। अगला पॉइंट देखते हैं। तो भारत का दूसरा वह पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बना है, तो राजगीर में बना। भारत का दूसरा और पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज भी राजगीर में बनाया गया है। राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय भी स्थापित हुआ है। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय भी कहाँ बना है, तो राजगीर में। आगे देखते हैं कि दूसरी सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा राजगीर के घोड़ा कटोरा झील में स्थापित है। दूसरी सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा कहाँ बन रही है, तो राजगीर की घोड़ा कटोरा में। और सबसे ऊंची 108 फीट की बुद्ध की प्रतिमा कहाँ बन रही है, तो नवादा के हिसुआ प्रखंड ब्लॉक में। आगे देखते हैं अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट है कि राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना होगी। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की गई है। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना राजगीर में। नेक्स्ट जिला है औरंगाबाद। तो औरंगाबाद के बारे में देख लेते हैं। चर्चा में रहा नवीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन औरंगाबाद में स्थित है। चर्चा में रहा नवीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है, तो ये है औरंगाबाद में। औरंगाबाद में क्रोमियम, निकल एवं 1 व पोटाश के 3 ब्लॉक मिले हैं। तो औरंगाबाद में क्रोमियम, निकेल और 1 पोटाश के 3 ब्लॉक मिले हैं। औरंगाबाद सदर अस्पताल में दीदी की रसोई योजना की शुरुआत हुई है। औरंगाबाद सदर अस्पताल में दीदी की रसोई योजना बनी है। और वहाँ पे क्या हुआ है, तो वहाँ के नवीन नगर में सुपर थर्मल पावर स्टेशन बना है। कहाँ पे, तो ये बना है औरंगाबाद में। और क्रोमियम, निकल व पोटास के 3 ब्लॉक भी मिले हैं। कहाँ, तो औरंगाबाद। आगे देखते हैं अगला जिला अरवल। अरवल कुर्था पुलिस स्टेशन अरवल जिला को 2020 में बिहार का सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन घोषित किया गया। जो अरवल जिला है वहाँ का कुर्था पुलिस स्टेशन है, उसको 2020 में बिहार का सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन घोषित किया गया। हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में अरवल जिला प्रथम स्थान पर रहा।
हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में अरवल प्रथम स्थान पे रहा है और अरवल जिला के कुर्था पुलिस स्टेशन को सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन घोषित किया गया। आगे देखते हैं जहानाबाद। तो जहानाबाद में क्या हुआ है, जहानाबाद में 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बना है। 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन बना है, तो जहानाबाद। मखदूमपुर प्रखंड के वाणवर पहाड़ पे रोपवे का निर्माण किया जाएगा। जहानाबाद के मखदूमपुर प्रखंड के वाणावर पहाड़ पे रोपवे बनेगा, जबकि पहले से ऑलरेडी राजगीर में रोपवे बन गया है राजगीर में, और यहाँ पे बनेगा मखदूमपुर ब्लॉक के वाणावर पहाड़ पे रोपवे का निर्माण होगा। अगला जिला है आरा और भोजपुर। तो भोजपुर जिला है जिसका मुख्यालय आरा है। राज्य के पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट आरा में खोला जाएगा। राज्य का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट आरा में खोला जाएगा। आरा के देवरी में इथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण होगा। आरा के देवरी में इथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण होगा। और पहला इथेनॉल फैक्ट्री कहाँ बना है, तो वह बना है पूर्णिया में, और दूसरा बन गया है कहाँ पे, तो मुजफ्फरपुर में। और यहाँ पर भी आरा के देवरी में भी इथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण होगा। आगे देखते हैं, आगे है गया जिला। तो गया जिला में देखते हैं बोध गया में भगवान बुद्ध की 100 फीट की सबसे ऊंची सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित होगा। गया जिले के पटवा टोली गांव को IIT फैक्ट्री नाम दिया गया। तो बोध गया में भगवान बुद्ध की 100 फीट की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित है, और गया जिले के पटवा टोली गांव को IIT फैक्ट्री नाम दिया गया है। गया का पटवा टोली होगा, वहाँ पे हो सकता है IIT का बहुत सारे लोग क्वालिफाई हुए होंगे, इसलिए उसका नाम दे दिया गया है IIT फैक्ट्री। आगे है कि गया में सेंट्रल बैंक की पूर्णतः महिला शाखा खोली गई। गया में जो सेंट्रल बैंक है उसमें पूर्णतः क्या है, महिलाएं हैं, तो महिला शाखा खोली गई है पूर्णतः। गया में बिहार की सबसे बड़ी धर्मशाला की नींव रखी गई। तो बिहार की सबसे बड़ी धर्मशाला जो आगंतुक आके जहाँ पे रहते हैं वो धर्मशाला होता है। तो बिहार की सबसे बड़ी धर्मशाला कहाँ बनी है, तो गया में। राज्य का पहला रबर डैम का निर्माण फल्गु नदी पे किया गया और वह गया में है, जिसका नाम और क्या है, तो गया जी डैम रखा गया। फल्गु नदी पे जो रबर डैम बना है उसका क्या नाम रखा गया है, तो गया जी डैम। नेक्स्ट पॉइंट है कि बोध गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र रीजनल साइंस सेंटर की भी स्थापना होगी। आगे देख लेते हैं, 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में गया को प्रथम स्थान मिला है। 112 जिलों की डेल्टा रैंकिंग में जो गया है उसको प्रथम स्थान मिला है। आगे देखते हैं कि अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता औद्योगिक गलियारे को गया से होते हुए जोड़ा गया है। अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता जाने वाली जो औद्योगिक गलियारा है इसको गया से होके जाएगी और इसको भी जोड़ा गया है। सबसे अगला पॉइंट है कि सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क गया के डोभी में स्थित है। बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क कहाँ बना है, तो ये बना है गया के डोभी में। बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क कहाँ बना है, तो गया के डोभी में। अगला पॉइंट है कि हर घर बिजली पहुंचाने में गया जिला देश भर में अव्वल है। गया जिला जो है वो देश भर में क्या है, तो अव्वल है हर घर बिजली पहुंचाने में। आगे देखते हैं कि बिहार जल जीवन मिशन रैंकिंग में गया हरियाली बढ़ाने में प्रथम स्थान है। तो जल जीवन मिशन रैंकिंग में जो गया है वो हरियाली बढ़ाने में प्रथम स्थान रखता है, और हर घर बिजली पहुंचाने में भी गया क्या है, तो देश भर में अव्वल है। ये बहुत अच्छा चीज है कि बिहार का कोई जिला देश भर में अव्वल है बिजली पहुंचाने में। बिहार जल जीवन मिशन रैंकिंग में भी गया क्या है, तो हरियाली बढ़ाने में प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार का पहला नगर वन गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ी इलाका में निर्मित किया गया है। तो नगर वन कहाँ खुला है, तो ये बना है ब्रह्मयोनी पहाड़ी इलाके में, जो कि कहाँ स्थित है, गया में। बोध गया में महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में पहला बैम्बू गार्डन बनेगा।
तो बोध गया में महाबोधि कन्वेंशन सेंटर है, वहाँ पे ही पहला क्या बनाया जाएगा, तो बैम्बू गार्डन। इसी के साथ ये खत्म हो जाता है जिला और से संबंधित करंट जो भी थे। तो अब नेक्स्ट है हम लोग का टॉपिक चर्चित पुरस्कार, तो इसको देखेंगे अगले वीडियो में, और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और आप लोग को कोई सुझाव है या कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।